नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है आपके हिंदी टीजीटी के लिए। ये आपका आप इसको देखिए, आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस है एक तरह से 25 क्वेश्चन का है ये। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अक्ल बड़ी है भैंस, ये आपका किस प्रकार का कहावत है? लोकोक्ति, मुहावरा, विदित, कहावत, शुक्ति, क्या है ये? तो ऑप्शन ए सही होगा, लोकोक्ति है ये। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें देखिए, संकट में पड़ना, किसी कार्य की शुरुआत में ही समस्या, सिर का गंजा होना, ओले गिरना। सी डी तो वैसे ही नहीं होगा, ए बी में से आपको लग रहा होगा। ऑप्शन बी सही है इसका, किसी कार्य की शुरुआत में ही समस्या हो जाना, सिर मुड़ाते ही आपका ओले पड़ना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। फोर्थ का देखिए, कर्म किस प्रकार की संज्ञा है आपकी? कर्म भाववाचक संज्ञा है। कर्म आपका भाववाचक संज्ञा, ये एग्जाम में अधिकतर आपका आता रहता है। पाँचवें का, नीति के अनुसार चलो, वाक्य में नीति कौन सी संज्ञा है? पाँचवें का, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, तो इसमें आपका भाववाचक होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कविता, कविका, कवित्री, कवानी, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता रहा है, कन्फ्यूजन रहता है। इसमें ऑप्शन छठवें का सी होगा, कवित्री। विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या होगा? विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या होगा? सातवें का बी, विद्या विनम्रता देती है। आठवां, कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको बताना है। नीरज, पंकज, जलज, पुष्पा, पुष्पकरड़ी, करड़ी, ये होगा आपका आठवें का होगा। आठवें का डी वही होगा, पुष्पकरड़ी। नवे का, जो न कभी मरे, उसके लिए एक शब्द बताइए, जो न कभी मरे। नवे का बी, अमर होगा इसका। हृदय शब्द है, हृदय शब्द क्या है आपका? तत्सम शब्द है, हृदय आपका तत्सम शब्द है। 11वें का, किस युग को भक्ति काल कहा जाता है? इसमें आपको बताना है। तो 1350 से 1700, 1350 से 1700 को आपको भक्ति काल कहा जाता है। संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया है? संविधान जो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। 13, सूरदास किसके भक्त कवि थे? सूरदास कृष्ण जी के। 13 का बी, कृष्ण जी के भक्त कवि थे। 14 का, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ बताइए। 14 का सी, 14 का सी, ये होगा सूर सागर। 15, कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे? 15 का सी, सदुकड़ी। उसने दूध पिया, वाक्य में दूध कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। इसमें आपका कौन सा होगा? 16 का बी होगा, द्रव्यवाचक है, लिक्विड चीज़ है, द्रव्य है, इसलिए आपका दूध जो है द्रव्यवाचक में आएगा। बहती हवा सा था वो, यह किसका उदाहरण है? 17 का ए, 17 का ए, उपमा का उपमा होगा, उपमा। इसमें अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें आपका 18 का बी, भाग्य से लाभ होना। चारों खाने चित, इसका मतलब ये होगा कि 19 का ए, हार जाना, जीत जाना होगा नहीं, भोजन करना भी नहीं होगा, चालाकी करना भी नहीं होगा, तो हार जाना होगा। रक्त शब्द का तत्सम क्या होगा? रक्त का रक्त होगा तत्सम, ये सब तत्सम खुद है। 21 का, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? 22 का बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कंचन मृग किसका उदाहरण है ये? 23 का सी, उत्प्रेक्षा का। 24, पानी पीकर कोसना का अर्थ होगा बार बार ताना देना, बार बार ताना देना। ऑप्शन डी सही होगा। नींद शब्द का आपका, नींद शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशत, विदेशी, क्या है ये? तद्भव है। नींद आपका तद्भव शब्द है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।